हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। आज हम लोग बच्चों कुछ बेसिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे। अच्छा, इन डेफिनेशन का केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हमें केमिस्ट्री पढ़ने से पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन का आना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम 4 से 5 ऐसी बेसिक डेफिनेशन हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं हमारे केमिस्ट्री में। तो हम उन्हीं डेफिनेशंस को आज रीड करेंगे इस चैप्टर में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास में। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्लिमेशन। ठीक है बच्चों, सब्लिमेशन होता क्या है और आपने डेली लाइफ में सब्लिमेशन के बारे में देखा भी होगा। तो चलिए हम इस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सब्लिमेशन होता क्या है। तो सम टाइम अ सॉलिड turns directly into a gas without going through the liquid state। बच्चों, सब्लिमेशन क्या मतलब क्या होता है। तो सब्लिमेशन का मीन्स होता है जब कोई सॉलिड विदाउट चेंज लिक्विड के, यानी लिक्विड में चेंज हुए बिना गैस फॉर्म में चेंज हो जाए या वेपर्स फॉर्म में चेंज हो जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। आपने डेली लाइफ में देखा होगा, जैसे आप कपूर देखते हैं, ठीक है। तो कपूर क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। और जब आप कपूर को जलाते हैं तो जलाने पर क्या होता है बच्चों, जो कपूर होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से गैसेस स्टेट में चला जाता है, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों क्या, सब्लिमेशन। तो समझ में आया होगा सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन के हम और एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। अगर हम बात करेंगे आयोडीन, तो आयोडीन भी क्या होता है, बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में चेंज होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं बच्चों। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। और ड्राई आइस क्या होती है बच्चों, वो भी सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी विदाउट चेंजिंग द लिक्विड। तो यहाँ पर आप समझे होंगे कि सब्लिमेशन होता क्या है। अगर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हुए बिना, है ना, हमारे पास कोई सॉलिड है और वो लिक्विड में चेंज हुए बिना डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में चला जाता है, तो उसी को बोलते हैं बच्चों क्या, सब्लिमेशन बोलते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बच्चों अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं बच्चों। अमोनियम क्लोराइड भी क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चला जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। अब सबको सब्लिमेशन समझ में आया होगा। आज के बाद आप सब्लिमेशन कभी नहीं भूलेंगे। एक और थोड़ा सा आसान तरीके से समझ लेते हैं कि कपूर वाला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है कि किसी सॉलिड को लिया, उसको जलाया, जलाने के बाद में वो डायरेक्ट गैस फॉर्म में चला जाए, है ना, या कोई भी जरूरी नहीं उसको हम फायर करें, है ना। तो किसी भी सॉलिड का विदाउट चेंजिंग द लिक्विड, लिक्विड में चेंज हुए बिना गैस में चले जाना ही सब्लिमेशन होता है बच्चों। ठीक है, तो सब्लिमेशन कंप्लीट हो गई। और इम्पॉर्टेंट, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के हिसाब से। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है कि ऑन कूलिंग, ठीक है, ऑन कूलिंग द वेपर्स चेंज इनटू सॉलिड विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। डिपोजिशन आपने देखा होगा। डिपोजिशन का मतलब होता है जब किसी चीज़ को हम कूल करें, ठंडा करें, तो जो वेपर्स होती है वो क्या होगा, वेपर्स चेंज इनटू द सॉलिड विदाउट गोइंग टू लिक्विड, यानी लिक्विड में जाने से पहले, यानी बिना लिक्विड में जाए वो वेपर डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, अगर हम बात करेंगे किसकी, डिपोजिशन की, तो जैसे क्या होता है जब सर्दियों का टाइम आता है, तो सर्दियों के टाइम में आपने देखा होगा कि पत्तियों के ऊपर कुछ बर्फ टाइप की जम जाती है ना। बर्फ टाइप क्यों जम जाती है, तो जब सर्दियों का टाइम होता है तो उस समय मौसम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है ना, बाहर का टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो वेपर्स होती है वो बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, डिपोजिशन, है ना। सर्दियों के टाइम में आपने देखा होगा, ज़्यादातर आप अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जब बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो उस कंडीशन में आप अगर सुबह सुबह बिल्कुल उठ के जाएंगे तो देखेंगे आप पत्तियों पर क्या होता है, हल्की सी आपको बर्फ़ जमी हुई नजर आएगी। तो वो क्या होता, वो हमारा डिपोजिशन का एग्जाम्पल होता है। वहाँ पर जब
कूल करने पर क्या हो, डायरेक्ट बिना, अब देखो डिपोजिशन में क्या होगा, जो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा वो बीच में लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डिपोजिशन। जैसे हम यहाँ पर बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि वाटर वेपर्स चेंज इनटू डायरेक्टली टू आइस। जो वाटर वेपर्स होती है वो डायरेक्ट आइस यानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट फर्स्ट बिकमिंग अ लिक्विड, यानी बिना किसी लिक्विड में जाए बिना, है ना, विदाउट चेंजिंग द लिक्विड, लिक्विड में जाती नहीं है बिल्कुल, है ना, वेपर है, वेपर से डायरेक्ट सॉलिड बन गया, है ना, जैसे वाटर का वेपर है और वो वेपर डायरेक्ट बर्फ में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया, दैट्स कॉल्ड डिपोजिशन। तो आपको डिपोजिशन टर्म आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपोजिशन टर्म है हमारे केमिस्ट्री के हिसाब से, या केमिस्ट्री को देखते हुए डिपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं बच्चों, हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, या नेक्स्ट डेफिनीशन है, थर्ड नंबर पे है कि कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसको हम बहुत आसानी से जानेंगे। होता है क्या, द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस और वेपर टू लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, कंडेंसेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, कोई गैस या फिर कोई वेपर डायरेक्ट क्या होता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। इसका एग्जांपल हम जान लेते हैं। जैसे आपने घर में क्या किया होगा कि आप एक केतली ले लीजिए, है ना, केतली में गर्मा गर्म चाय भर दीजिए और केतली का आगे का सिरा खोल दीजिए, तो देखा होगा चाय गर्म होने की वजह से क्या होता है, उस केतली का जो पाइप होता है उससे क्या होता है, उस केतली का वेपर निकलता है, और उस वेपर के ऊपर आप एक प्लेट लगा दीजिए, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगी, प्लेट में जो वेपर होगी वो प्लेट की सरफेस से चिपक जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वो कूल होता जाएगा वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की प्रोसेस होती कहाँ कहाँ पर है बच्चों, कंडेंसेशन की प्रोसेस देखा होगा हमारे डेली लाइफ में, जब हमारे बादल बरसते हैं तो वहाँ पर कंडेंसेशन, भाई होता क्या है कि अर्थ से, हमारे एटमॉस्फेयर से जो वाटर होता है वो धीरे धीरे वेपर्स फॉर्म में कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, आसमान में जाता है, और फिर वो वेपर्स वहाँ पर क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक, फिर वहाँ पर क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, और कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद में फिर वही जो वेपर्स होता है वो लिक्विड यानी पानी के रूप में कन्वर्ट होने के बाद में वो पानी के रूप में नीचे बरस जाता है। एक और एग्जांपल हम समझते हैं, अगर आप एक भगोने में पानी लीजिए और उसको बहुत ही तेज़ी से बॉईल कीजिए और उसके ऊपर एक बड़ी सी प्लेट रख दीजिएगा, तो जब पानी बहुत ही ज़्यादा बॉईल होगा तो उसकी जो वेपर्स निकलेगी उस प्लेट से टच हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के लिए आप जब उस प्लेट को रख देंगे और पानी को धीरे धीरे ठंडा होने देंगे तो प्लेट से धीरे धीरे जो वेपर्स होती है वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। इसी को बोलते हैं बच्चों कंडेंसेशन। तो समझ में आया होगा कि कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है, कोई गैस या फिर वेपर जब लिक्विड में चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो कंडेंसेशन आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आया होगा। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे इवेपोरेशन की, बात करते हैं। इवेपोरेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन होता क्या है, द कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम वेपर स्टेट टू फ्रॉम वेपर स्टेट, द कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम वेपर स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, देखो इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का इवेपोरेट हो जाना। इवेपोरेट होने का मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे देखा होगा आपने, इवेपोरेशन के थ्रू ही हमारा जो होता है बादल बनता है। कैसे, देखो जैसे होता है क्या, बारिश होती है या नदी तालाब झील झरनों में जो पानी भरा रहता है उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो वहाँ से क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। वही लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम वेपर स्टेट, है ना, वेपर स्टेट में जाना, है ना। तो वेपर स्टेट में जाने का मतलब होता है, वेपर स्टेट में जाना यानी वेपर का बनना। तो देखा होगा नदी तालाब झील झरनों में जो पानी भरा हुआ होता है वो पानी धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, वो वहाँ पर सनलाइट पड़ती है। अच्छा, इवेपोरेशन के लिए, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, यानी लो टेम्परेचर पर भी हो सकता है, हाई टेम्परेचर पर भी इवेपोरेशन हो सकता है। तो टेम्परेचर यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। और बच्चों एक चीज़ और याद रखिएगा, जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है बहुत ही स्लो होती है, यानी इवेपोरेशन धीरे धीरे होने वाली एक प्रोसेस है और हमें पता भी नहीं चलता कि इवेपोरेशन हो रहा है। तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन में क्या होता है बच्चों,
जैसे कहीं पर आपने पानी भरा हुआ देखा, तालाबों में पानी भरा होता है, फिर वो धीरे धीरे सूखता चला जाता है। तो मतलब जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ती है तो पानी गर्म होता है, जिससे क्या होता है वहाँ पर वेपर्स बनती है, और वो वेपर्स हमारे जाकर के आसमान में वही बादल बनते हैं जाकर के, तो उसी को बोलते हैं इवेपरेट होना, है ना। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे फ्रीजिंग क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग क्या होता है। फ्रीजिंग का मतलब होता है द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट एट फिक्स टेम्परेचर। बच्चों फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या होगा कि जब कोई मैटर फ्रॉम, जब कोई लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, है ना भाई, उसी को तो बोल रहे फ्रीज हो जाना, जम जाना। एक लिक्विड स्टेट पर क्या होता है, जैसे आप फ्रीज में किसी चीज़ को, पानी को रखते हैं, है ना, आप फ्रीजर में जब वाटर को रख देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर वो वाटर क्या हो जाता है, एकदम सॉलिड स्टेट पर हो जाता है, सॉलिड स्टेट में हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। वही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ऐसा टेम्परेचर या ऐसा पॉइंट जहाँ पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, दैट्स कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कई जगहों पे देखा होगा, बहुत जगह पे जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में हो जाता है ना। तो बहुत सारी झीलें हमारी ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं कि इतना लो टेम्परेचर होता है कि उनका जो पानी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉलिड में हो जाता है। तो फ्रीजिंग का मतलब होता है, समझ में आया होगा, कि एक ऐसे टेम्परेचर पर जहाँ पर क्या हो कि कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में आ जाए, और टेम्परेचर एक फिक्स होना चाहिए। देखो इसमें टेम्परेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, विदाउट टेम्परेचर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे बच्चों हम। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट टर्म है कि चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम द लिक्विड स्टेट, फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट एट फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। तो देखो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट में होता क्या है बच्चों, एक चेंज द मैटर फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड होगा, यहाँ पर पहले गलत लिख गया था यहाँ पर। तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में एट फिक्स टेम्परेचर पर कन्वर्जन होना ही हमारा मेल्टिंग कहलाता है। जैसे देखा होगा कि एक अगर हम बात करते हैं कि आयरन को मेल्ट करने के लिए, जैसे देखा होगा ना, जो आयरन को मेल्ट किया जाता है तो एक फिक्स टेम्परेचर पर उसको मेल्ट किया जाता है, और उस फिक्स टेम्परेचर पर जब हम आयरन को मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है। यानी ज़्यादातर आयरन ले लो, गोल्ड ले लो, है ना, सिल्वर ले लो, तो इन सभी को क्या होता है बच्चों, एक फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स टेम्परेचर दिया जाता है, और उसी फिक्स टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म पे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग, यानी मेल्ट हो जाना, यानी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चले जाना ही बोलते हैं हम उसको मेल्टिंग। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। तो ये जो बेसिक टर्म है केमिस्ट्री के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो केमिस्ट्री में पढ़ने से पहले आपको बेसिक टर्म के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको बेसिक टर्म का नॉलेज नहीं तो फिर आपको दिक्कतें होंगी केमिस्ट्री में। तो बेसिक डेफिनीशन मैंने पिछले लेक्चर में भी बेसिक डेफिनीशन बताई थी, बेसिक कुछ टर्म बताए थे, और आज के भी लेक्चर में मैंने बेसिक टर्म के बारे में ही बताया है। तो इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।